अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बायो विद सैमी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं उन स्टूडेंट्स की परेशानी हल करने चाह रही हूँ जिनका 3 जून को बायो का पेपर है। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि वो पेपर को कैसे तैयार करें और उनको कोई स्टडी प्लान भी समझ नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही ईजी सा 2 डे का स्टडी प्लान लेकर आई हूँ और साथ ही साथ आपको सारी पेयरिंग स्कीम भी अच्छे तरीके से बता दूंगी कि आप कहाँ से लॉन्ग करें और कहाँ से शॉर्ट करें। तो बने रहिए इसी वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लाई हूँ 2 डेज़ प्लान 1 जून और 2 जून के लिए, क्योंकि 3 जून को तो आपका पेपर डे होगा। तो इन 2 दिनों के अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगी कि आपने कैसे तैयारी करनी है अपने पेपर की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम क्या है। तो आप लोगों के पास टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में गिवन होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, जबकि 2 क्वेश्चंस जो हैं वो उनको आप लोगों ने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो चैप्टर नंबर 15 और 21 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 16 और 25 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 17 और 24 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 18 और 22 में से आएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो चैप्टर नंबर 19 एंड 23 में से आएगा। तो आपकी मर्जी है, आप कोई से भी 2 जो चैप्टर हैं उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन अक्सर को जो क्वेश्चंस हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन से चैप्टर उनको छोड़ने चाहिए, किन चैप्टर्स को उन्हें लॉन्ग के लिए तैयार करना चाहिए। तो ये भी मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रही, हमने लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर्स अटैम्प्ट करने हैं और हम लॉन्ग के लिए किन चैप्टर्स को स्किप करें। तो आज मैंने आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दिया। आप लोगों ने लॉन्ग के लिए 3 चैप्टर्स करने हैं और 3 चैप्टर्स कौन से हैं? वो हैं 15 21 16 25 18 एंड 22। और जो चैप्टर्स आप लोगों ने स्किप करने हैं वो 4 चैप्टर्स हैं जिनको मैंने ब्लैक लाइन से हाईलाइट किया हुआ है। ये चैप्टर्स आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी चैप्टर्स हैं, इनको करने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो आप लोगों ने जो चैप्टर स्किप करने हैं वो हैं 17 24 19 और 23। और जिनको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, आप लोगों ने जस्ट वो चैप्टर्स करने हैं। ब्लैक लाइन वाले चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं करने, क्योंकि इनसे आपका टाइम वेस्ट होगा। और बाकी जो चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, वो थोड़े ईजी भी हैं और आप उनको ईजीली अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फाइनल चैप्टर्स बताने लगी हूँ जो आपने लॉन्ग के लिए करने हैं और शॉर्ट के लिए करने हैं। आप लोगों ने लॉन्ग के लिए चैप्टर्स जो करने हैं वो 6 चैप्टर्स हैं, 15 16 18 21 22 एंड 25। और जो शॉर्ट के लिए करने हैं वो आपको 3 अलहदा से करने पड़ेंगे। आप लोगों ने जो फुल चैप्टर्स करने हैं वो ऊपर वाले 6 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने फुल करने हैं, और जो शॉर्ट के लिए करने हैं वो 19 23 और 24। अगर आप इन 9 चैप्टर्स को करेंगे तो आपकी बायोलॉजी की सारी जो तैयारी है वो अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम आपकी तैयार हो जाएगी। आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स करने हैं शॉर्ट के लिए अलहदा, बाकी जो लॉन्ग के लिए चैप्टर्स हैं वही शॉर्ट के लिए भी हैं। तो आप जो लॉन्ग के लिए चैप्टर्स कर लें, आप लोगों ने उन्हें को कंप्लीट करना है, और शॉर्ट के लिए अलहदा से आप लोगों ने 3 चैप्टर्स करने हैं जो कि हैं 19 23 एंड 24। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर्स को एनालाइज़ किया है और उनके एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस पार्ट से आते हैं। तो 70% जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिफ़ाइन और डिफरेंसेस में से आते हैं। बाकी 5% जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, और 25% क्वेश्चंस एप्लीकेशंस में से आते हैं। एप्लीकेशन मतलब राइट द फंक्शंस ऑफ समथिंग एंड राइट द यूजेस ऑफ समथिंग, एंड कॉन्सेप्चुअल जो कि हमारे पास वाई एंड हाउ वाले क्वेश्चंस हैं वो जस्ट 5% आते हैं, और 70% आपके डिफाइन और डिफरेंसेस आते हैं। तो जहाँ भी बुक में आपको कोई डिफाइन नज़र आती है, कोई भी आपको डिफरेंस नज़र आता है, आप लोगों ने उसे ज़रूर हाईलाइट करना है और उसको तैयार करना है। अगर आप डिफाइन और डिफरेंसेस कर लेते हो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा फोकस आप लोगों ने डिफाइन और डिफरेंस पे रखना है और एप्लीकेशन पे रखना है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग तो देख लिया है। अब हम देखते हैं कि एमसीक्यूज़ की पेयरिंग क्या है। एमसीक्यूज़ जो हैं वो 17 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे, और ये जो ऊपर चैप्टर्स मेंशन हैं उनमें से एक एमसीक्यूज़ आएगा हर चैप्टर में से, और नीचे 4 चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हैं उनमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो जिन चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज़ आना है उनको आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है और उन पर आप लोगों का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने जिन चीज़ों को बुक्स के अंदर फोकस करना है वो आपकी डेफिनेशंस हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड जो लाइंस होती हैं ना उनको आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यूज़ इन्हीं चीज़ों में से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका स्टडी प्लान 1 जून के लिए। अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस प्लान को लाजमी फॉलो करना है। 1 जून को हम शॉर्ट चैप्टर भी प्रिपेयर करेंगे और साथ उसके लॉन्ग चैप्टर भी प्रिपेयर करेंगे। लॉन्ग चैप्टर जो है उसमें हम लोगों ने प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 15 को, 16 को और 18 को, और शॉर्ट के लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 19 को प्रिपेयर करना है। 2 जून का स्टडी प्लान आप लोगों के सामने है। 2 जून को आप लोगों ने
चैप्टर नंबर 21, 22 और 25 को लॉन्ग के लिए करना है और शॉर्ट के लिए आप लोगों ने 23 और 24 को करना है। ये प्लान आप लोगों ने 2 जून के लिए फॉलो करना है, ठीक है। इस दिन भी आप लोगों ने लॉन्ग भी तैयार करने और शॉर्ट भी तैयार करने हैं। अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी 2 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका 2 डेज़ स्टडी प्लान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इस प्लान से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी इस तरह के अच्छे अच्छे स्टडी प्लान्स आप तक पहुँचें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।